ईशो उपनिषद श्लोक संख्या 2। कुर्वन् एव इह कर्माणि जीजीविषेत् शतं समा एवं त्वयि न अन्यथा इथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका मतलब है कि ये जो श्लोक है ना, वो पहले वाले श्लोक के आगे का बता रहे हैं। पहले वाले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? उसमें था कि हमें केवल और केवल जो हमारी आवश्यकता के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं हमें उसका यूज़ करना होता है, क्योंकि उस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीज़ें थी जड़ और चेतन, वो सारी की सारी किसके नियंत्रण में थी? भगवान कृष्ण के नियंत्रण में थी। और भगवान ही क्या है? उसके मतलब उसको बनाने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि जो है जितनी भी मतलब ईंट गारा मिट्टी वगैरह जितनी भी है, हम जो है उसको स्ट्रक्चर बना सकते हैं उसका, और उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते? हम उसको बना नहीं सकते। मतलब ये सारी चीज़ें हमें गिफ्ट के रूप में हमें मिली हुई है। मतलब हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर तो बना सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो हमें गिफ्ट में मिली हुई है। जल को हम लोग बॉटल में तो भर के रख सकते हैं, उसका हम शिकंजी या कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन वो जो जल है, पानी है, वो भी हमें कैसे मिला हुआ है? गिफ्ट में मिला हुआ है ना। तो इसमें आगे बता रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रकृति के नियमों में आके हम लोग बंध जाते हैं। जैसे ही हम लोग इस धराधाम पे आते हैं, तो जो प्रकृति के जो नियम हैं हम उसमें बंध जाते हैं। और हमने पिछले वाले श्लोक में एक चीज़ और पढ़ी थी, परा और अपरा शक्ति के बारे में। जो पराशक्ति है वो हम जैसे जीवात्मा है, और जो अपरा है वो जल धरती वायु आकाश है ना। और इसके अंदर क्या बता रहे हैं? अग्नि। तो ये जो मन बुद्धि अहंकार, ये जो हमारी जो ये अपरा जो शक्तियाँ हैं, ये क्या है? ये दोनों जो है मिलके जो 3 गुण हैं प्रकृति के, सतो रजो और तमो, इनके साथ में मिलके ये क्या करती हैं? इस जीवात्मा को बांध के रखती हैं। और हम जो बंध जाते हैं, बंधने का कार्य क्या है? हम अपने जीवोपार्जन के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, है ना। तो वो कार्यों की वजह से हम लोग क्या है? इसी धराधाम में बंधे हुए रहते हैं। और हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? देहात्म बुद्धि में रह के देह को बदलते रहते हैं। अपनी देह को मतलब एक प्रोसेस चलती रहती है, एक साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कर्म के नियम से हम कब नहीं बंधेंगे? कब नहीं बंधेंगे? जब हमें इस बात का ज्ञान होगा। कि किस बात का ज्ञान होगा? कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, इनके बारे में जब हमें अच्छे से नॉलेज होगी, तब हम इन चीज़ों में नहीं बंधेंगे। हम प्रकृति के नियम में से बाहर जा सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि कोई भी जो है ना मरना नहीं चाहता, लेकिन मृत्यु तो अवश्यम भावी है। मतलब मृत्यु तो आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण हमारे जो जितने भी हम मोह करते हैं ना, मोह मतलब कि अपना ये घर गाड़ी बंगला, हमारा बेटा हमारी बेटी, हमारा पति, हमारा ये वो, तो ये इससे क्या होता है? हमारा अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट चलता है। और इसकी वजह से, इसी कारणवश हमारा जो मतलब शरीर है वो हम लोग को बदलना पड़ता है। और ये प्रोसेस आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। और अब ये जो हमारा जन्म मृत्यु का जो ये प्रोसेस चलता है, इसमें बोल रहे हैं कि जो पशु पक्षियों की जो योनि है वो तो एज इट इज़ चलेगी, क्योंकि उनके पास में और कोई साधन ही नहीं है ना। उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या होता है। वो तो बस आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि खाली मनुष्य योनि जो है उसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें कार्य करने के लिए बता रहे हैं कि भगवत गीता में जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, उसके अंदर कर्म अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन किया है इन लोगों ने। और जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के अनुसार, है ना, शास्त्रों में उल्लेखित विधि से संपन्न किए जाते हैं, वे कर्म कहलाते हैं। अब जैसे कि हमें बोला जाता है कि ब्राह्मणों का जो कर्म है, नैतिक कर्म क्या है? पठन पाठन करना,
क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म है गौपालन, खेती, है ना। और जो हमारे जितनी भी चीज़ें हैं, दुकानदारी, बिजनेस, ये सब कौन करता है? वैश्य करते हैं। और शूद्रों का काम क्या होता है? शूद्रों का काम होता है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं इनके लिए इनकी सेवा करना, ये उनका काम होता है। तो नियत कार्य का मतलब यहाँ पे यही है। नियत कर्तव्य मतलब कि जो कार्य किसी के नियत कर्तव्य के अनुसार शास्त्रों में उल्लेखित, शास्त्रों में ये सब दिया हुआ है, उल्लेखित विधि से संपन्न किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं, है ना, वे अकर्म कहलाते हैं। मतलब जन्म मृत्यु के बंधन से जो मुक्त करे वो क्या कहलाता है? अकर्म कहलाता है। अकर्म हम कब कर सकते हैं ये हम आगे आगे बताएंगे। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं, स्वतंत्रता का जैसे कि आजकल हो रहा है प्रोसेस, मतलब यूज़ हो रहा है कि सारे के सारे क्या बने हुए हैं? शूद्र हो रहे हैं, कि वो सारे ही मतलब ब्राह्मण हो, वैश्य हो, सब नौकरी कर रहे हैं, सब एक दूसरे की सेवा करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है, वे क्या कहलाते हैं? विकर्म कहलाते हैं। अधम योनि मतलब कि नीचे की योनि, मनुष्य के नीचे की योनि। वो पशु योनि भी हो सकती है और वो कोई भी योनि हो सकती है 84 लाख योनियों में। अब इसमें एक और आता है सकाम कर्म। सकाम कर्म क्या होते हैं? जिसमें कि हमारी जो इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कार्य यह बताते हैं कि सकाम कर्म में क्या है कि हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो कार्य करते हैं, है ना, फलों की इच्छा से जो हम कार्य करते हैं वो सकाम कर्म कहलाते हैं। अब मेन उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि हमें क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। हमें इस भव बंधन से मुक्ति चाहिए। ये मंत्र 2 जो है, ये इसका ईशोपनिषद का, ये हमें क्या बताना चाहता है कि अगर आप अकर्म करते हो, है ना, तो हम लोग क्या हो सकते हैं? इस भव बंधन से छूट सकते हैं। तो भगवत गीता में भी ये बताया गया है कि ऐसा करने के लिए हमें अपने संबंध को जानना पड़ेगा कि संबंध किसके साथ? भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है? क्या संबंध है? हम भगवान के सेवक हैं, है ना, नित्य दास है हम लोग, और भगवान की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य भी है। हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना। जिस दिन हम ये सब जान लेते हैं उसी दिन से हमारा जो काम है वो क्या होने लगता है? मतलब हम अकर्म करना शुरू कर देते हैं। अगर हम भगवान को सेंटर में रख के भगवान के लिए कार्य करते हैं। जैसे अभी किसी ने बोला, जैसे भगवान ने बोला अर्जुन को कि आप क्या करो? युद्ध करो। तो युद्ध में अगर वो कई लोगों को मारता है, तो जैसे वो युद्ध में कई लोगों को मारता है तो उसका जो दोष होगा वो उसको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो क्या कर रहा है? भगवान के निर्देश का, भगवान के आदेश का वो पालन कर रहा है। और पालन करना क्या बोला है भगवान ने? आप जो है युद्ध करो, है ना। उसी तरीके से अगर हमें कोई कहता है कि आप बोला, हमारे गुरु हमें कहते हैं कि आप इनसे ये काम कराइए। अब हमने उनको ये बात बता दी कि आप ये काम करें, और अगर वो नहीं वो काम करते हैं तो उसमें हमें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु की आज्ञा को हमने पालन किया है। गुरु ने जैसा हमें कहा वो हमने किया, तो ये हमारे अकर्म होते हैं। तो अपने संबंध को जानना, भगवान से हमारा क्या संबंध है? क्या संबंध है? दास्य का है। तो ये हम जब जान लेते हैं तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं? अकर्म करना शुरू कर देते हैं, और इस जन्म मृत्यु से हम बच सकते हैं। आगे यही बता रहे हैं, जो उसे कर्म के बंधन से क्या कर देगा? मुक्त कर देगा, अकर्म, है ना। और ये जो है किस लिए हम कर रहे हैं? उच्चतर जीवन को हम पाते हैं। और अगर हम ईशोपनिषद के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो एटलीस्ट ये गारंटी तो हमें ये देती है कि हम निचली योनियों में नहीं जाएंगे, हमें अगला जीवन भी कैसा मिलेगा? मनुष्य का ही मिलेगा। और इसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं? ये इस चीज़ को हम लोग उपनिषद भी बोलते हैं। उपनिषद भी इसका नाम देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को उपनिषद भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ईशोपनिषद के कुछ टर्म्स हैं। आगे बता रहे हैं कि मनुष्य को तब तक निष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती। कब तक नहीं होती? जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित नियत कर्मों, स्वधर्म,
का आचरण नहीं करता। स्वधर्म मैंने बताया, जैसे कि ब्राह्मण का कार्य है, ब्राह्मण का कार्य क्या है, पठन पाठन करना, बताना। उसी तरह तो इसमें यही बताया जा रहा है कि हमें क्या करना है, हमें कोई भी कार्य करना है, वो सारे कार्य हमें कैसे करने हैं, ईशोपनिषद के में जो बताया जा रहा है उसके अनुसार। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वृक्ष क्या है, कई सौ हजारों वर्षों तक खड़े रहते हैं और वो दीर्घ काल तक जीवित रह के धोकनी की तरह क्या करते हैं, अपना मतलब सांस लेते हैं। कुत्ते सुअर जो है वो संतान उत्पन्न करने में रहते हैं। ऊँट जो है वो खाने पीने में ही रहता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं है। अगर आप इस तरह से जी रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन को ही करे जा रहे हैं, तो ऐसे जीवन से आपका कोई लाभ नहीं है। जब ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वे एक प्रकार के कर्मयोग बन जाते हैं, है ना। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवद गीता के 18वें चैप्टर के 5 से 9 तक के श्लोकों में की गई है। और ये क्या बोल रहे हैं, इसमें जन्म मृत्यु के भय से जो है हमें क्या सुरक्षा की गारंटी देते हैं कि अगली योनि तो हमें मनुष्य की मिलेगी ही। अब आगे यहाँ पे बताया है, क्या बता रहे हैं कि हम, एक तो हो गया हमने संबंध को देख लिया, और अकर्म का अर्थ जो बता रहे हैं कि कर्म के फल के बिना, मतलब भगवान हमें कह रहे हैं कि कर्म जो है, आप कर्म जो भी कर रहे हो उसका जो फल है वो, उसके फल को आप मुझे देते हो तो आपको वो उसका भोगने नहीं आना पड़ेगा। मतलब अगर आप पुण्य करोगे तो पुण्य के फल को भी आपको भोगने आना पड़ेगा इस धराधाम पे, और अगर आप पाप कर्म करोगे तो उसके फल को भी भोगने के लिए आपको यहाँ पे इस धराधाम में आपको जन्म लेना पड़ेगा, और इस भव सागर में आप फिर चलते जाओगे, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ें बताई हैं। तो हमें क्या करना है, कृष्ण भावनामृत में आकर, और हमें क्या करना है, भगवान के लिए कार्य करना है। जब हम भगवान के निमित्त कोई भी कार्य करते हैं तो उसका हमें कोई भी पाप कर्म नहीं लगता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है। क्या कैसा होता है उसका जीवन, शुद्ध होता है। और फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारण बताए हैं। 5 कारण कौन से, कर्ता कार्य करने वाला, कर्म क्या कर्म करेगा, अधिष्ठान किस उद्देश्य से करेगा, प्रयास जो भी कार्य कर रहा है उसके लिए प्रयास, और भाग्य हम पे मतलब निर्भर करता है, पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो ये जो 5 कारणों की वजह से हम कार्य करते हैं, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, हमें जो है इसका कोई भी लेना देना नहीं रहेगा, है ना। और हम भगवान के लिए कार्य करेंगे। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जो हम देखते सुनते और ये सब करते हैं वो उसका क्या कार्य है, ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं। जबकि चलना बोलना मल त्यागना ये सारी किसके कार्य हैं, कर्म इंद्रियों के कार्य हैं। तो ज्ञानेंद्रियाँ हमारी 5 हैं और कर्मेंद्रियाँ हमारी 5 हैं, जिसमें ज्ञानेंद्रिय में कौन है, नेत्र आँखें, हमारे कान, फिर हमारी नाक, फिर हमारी जीभ, और फिर हमारी जो ये त्वचा है, ये त्वचा। और कर्म इंद्रियों में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, अब ये सब क्या काम करते हैं, जो कर्म इंद्रियाँ हैं, आँखें देखने का काम करती हैं, है ना। तो वाणी, पाँव, हाथ, गूदा और लिंग ये क्या है, हमारी कर्म इंद्रियाँ हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ये 5 विषय भी होते हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, ध्वनि। तो हमें एक्चुअली करना क्या है, सीधे सीधे ये जो दूसरा मंत्र है हमें ये बोल रहा है कि अगर आपको देह से बाहर निकलना है, इस चक्र से बाहर निकलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अकर्म करना की ज़रूरत है। ये पूरे जितना भी मैंने बताया है इसका जो समरी है, जो कंक्लूज़न है वो ये है कि हमें कर्म करना है। और अकर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान से संबंध हमारा क्या है ये हमेशा हमें हमारे माइंड में रखना पड़ेगा। और भगवान से हमारा संबंध, हर जीवात्मा का संबंध क्या है, दासों के दास, भगवान के हम दास हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें सारे कार्य करने हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम इस भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। होप सो आप सबको समझ में आया होगा। तो पहले वाले श्लोक का जो था मंत्र था उसमें हमें था कि हमें
अपने सिर्फ आवश्यक चीज़ें जो जड़ और चेतन जो है भगवान उनके नियंता हैं, वो उनकी चीज़ों को हमें उतना ही यूज़ करना है जितनी हमें आवश्यकता है। और यहाँ बताया है कि अगर इस देह से बाहर निकलना है, इस साइकिल प्रोसेस से बाहर निकलना है, चौरासियों की लोनी से बाहर निकलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान से संबंध स्थापित करके भगवान के नित्य दास की तरह हमें उनको सेंटर में रख के कार्य करना है। हरे कृष्णा।